सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, ये जो शरीर है न मानव का, इसका सफ़र छोटा है। 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल से अधिक नहीं है। पर जिस आत्मा की बात कहते हैं, इसका सफ़र बहुत लंबा है। इसका सफ़र ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि 84 लाख योनियाँ जो बताई जाती है, ये इसका सफ़र इतना लंबा है। बार बार शरीर धारण करता है। पर सात संगत जी, मानव का जब शरीर मिलता है तो इसमें जो है मानव के शरीर में सद्गुरु के चरणों में आ करके इस सफ़र को, जैसे कि जन्म मृत्यु जो हो रहा है, इसी को महापुरुष सफ़र कहते हैं कि बार बार इसमें उसमें रूप धारण कर रहा है। तो ये इसको जो है रोकने की बात कहते हैं कि इसको जान करके इस आत्मा का कल्याण कर ले। अगर ये शरीर जो है, इसकी कीमत है, शरीर को कांच बताए हैं, और इस शरीर में जो आत्मा है ये हीरा है। इस हीरे की कदर करने की बात कहे जाते हैं कि इसकी कदर कर ले। इस मिथ्या शरीर में जो उलझा है, इसकी सच्चाई जान ले और इसका कदर कर ले, इस आत्मा का कदर कर ले। और इसका जो है कल्याण करने की बात कह रहे हैं, इसको आवागमन से बचाने की बात कह रहे हैं कि ये फिर जन्म मृत्यु के चक्र में न फंसे। इसलिए महापुरुष आज नहीं पहले से ही कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मनुष्यतन पावा, मतलब बड़े भाग्य से मनुष्य का जो जीवन मिला है। कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव जीवन ही है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अगर कुत्ते बिल्ली का जीवन मिला तो इसमें तो कोई गुरु मिलेगा नहीं, कोई सत्संग में बैठने ही नहीं देगा, कोई पूजा पाठ करने ही नहीं देगा, कोई गुरु नहीं मिलेगा तो फिर ज्ञान कैसे होगा। बहुत भाग्यशाली कोई कुत्ता है, पूर्व जन्म का कुछ अच्छा कार्य किया होगा, जो कुत्ता का रूप धारण करने के बाद भी उसका लालन पालन एक मनुष्य की तरह होता है। वो भी गद्दे पे सोता है, अच्छे साबुन से नहलाया धुलाया जाता है, उसको अच्छे अच्छे खाना खिलाया जाता है, गाड़ी पे बैठा करके उसको घुमाया जाता है। तो ये कुत्ते का जन्म मिला है, पर उसका पूर्व जन्म का कर्म कुछ अच्छा रहा होगा, फिर भी तो जन्म मृत्यु के चक्र में आया है। उसे गुरु तो नहीं मिल पाया ना कि उसे ज्ञान दे, वो कुछ भक्ति भजन करे, परमात्मा का स्मरण करे। उसे तो ये ज्ञान नहीं है ना। ये चेतना ज्ञान तो केवल मनुष्य को ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि बड़े भाग्य मनुष्यतन पाओ। बड़े भाग्य से, सारे जीवन से अच्छा उत्तम मनुष्य का जीवन माना जाता है कि आप गुरु के चरण में जा करके, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके गुरु का स्मरण कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, किसी के दया का पात्र बन सकते हैं, किसी पर दया कर सकते हैं। ये सब जो है केवल मनुष्य ही कर सकता है। पशु पक्षी को क्या पता क्या करना है। तो सत्संग जी, जो मन के अंदर भ्रम है, अंधियारा है अज्ञानता का, वो कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में ही दूर होगा। जैसे कि अगर अंधेरा है, अंधेरा में एक रस्सी है सामने, तो देखने में बहुत भय लगता है कि ये कहीं सांप तो नहीं है, सांप जैसे लग रहा है, कहीं सांप तो नहीं है। तो हम डरते रहते हैं, उसके करीब नहीं जा पाते। तो सत्संग जी, जब दीपक जल जाता है तो पता चल जाता है कि ये तो रस्सी जैसे है, अरे सांप जैसे है, पर सांप
है नहीं, ये रस्सी है, ये सांप जैसे लग रहा है। इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी हमें लग रहा है, जिस भ्रम भ्रांति में हम फंसे हुए हैं, ये है नहीं, केवल अज्ञानता के कारण लग रहा है। तो सतगुरु के चरणों में आ करके कहते हैं कि जो ठोकरें मिल रही है, जो हम भरमे हुए हैं, जो धोखा खा रहे हैं, ये अज्ञानता के कारण खा रहे हैं। सतगुरु के चरणों में आ करके और अपने मन के अंदर जो अंधकार है, यहाँ ज्ञान रूपी दीपक जला लें। सत्संग जी, हम भक्ति भजन तो बहुत करते हैं, रामायण गीता पढ़ते भी हैं, पर सत्संग जी इसको पढ़ने से अगर मन में से भ्रम सारे ख़त्म हो जाए तो कब का तो पढ़ा जा रहा है। बहुत सारे फट गए होंगे रामायण, किसी के घर में गीता फट गई होगी, उसको ले जा कर के बहुत से लोगों को देखे हैं कि नदी में सिरवा देते हैं, क्या अब ये फट चुका है, इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, नया खरीद कर लाएंगे। तो सत्संग जी इस तरह से सब करते तो हैं, तो बताइए क्या हो सकता। अगर हमारे घर में अंधेरा है और लाइट नहीं है और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे। वहाँ बैठ कर के एक नाम मिल गया, ज्योति। हमको पता है कि ज्योति से सारे घर में प्रकाश होने वाला है, या प्रकाश ही प्रकाश है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ दीपक ज्योति प्रकाश, दीपक ज्योति प्रकाश, इस तरह से बैठकर रटेंगे तो हमारे घर में प्रकाश आ जाएगा? नहीं आएगा। ये दीपक क्या होता है, ज्योति क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, ये सब हमको जानना होगा और जान करके अपने घर में दीपक और ज्योति प्रकाश सब लाना होगा। और जैसे ही ज्योति जलेगी, तुरंत पता नहीं 1 हफ्ते का, 10 दिन का, महीनों दिन का, कितने दिन का अंधकार है घर में, ये सब दूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ टिकने वाला नहीं है, अंधकार जो है तुरंत खत्म हो जाता है। तो सत्संग जी, ये हीरे जैसे जो जीवन है, जो आत्मा को हीरे जैसे बताया गया है, इसका कदर करने की बात कही जाती है कि कदर कर लो इसकी, ये वृथा न जाए। ये मानव जीवन में ही किया जा सकता है। इसके अंदर ज्ञान रूपी ज्योति जला लो, और ये सतगुरु के चरणों में ही होता है। सतगुरु ही ज्ञान का दीपक जला सकता है। जन्मों जन्मों का अंधकार दूर करने वाला सतगुरु ही है। जो हम उलझे हैं इस संसार में, ये सब सुलझाव केवल ज्ञान से ही हो सकता है। तो सत्संग जी, हमको रटना नहीं है, ये गीता रामायण रटना नहीं है। इस पे जो लिखा है उसमें जो है, जैसे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है अंधकार को दूर करने के लिए, उसी तरह कोई ज्ञानी पुरुष हो जो हमारे जीवन में आ जाए। तो कोई ज्ञानी पुरुष हो जो हमारे जीवन में आ जाए और उसके मन वचन से, उनके मतलब वचन सुन करके, उनके ज्ञान जो दे रहे हैं, जो जानकारी करा रहे हैं, इस जानकारी को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके हमें जो कर्म कर रहे हैं, तो कहा जाता है ना, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो अब हमारे मन में कोई भूत नहीं रहेगा, कोई विकार नहीं रहेगा, क्योंकि अब मन क्रम वचन से हम ध्यान कर रहे हैं। तो सत्संग जी, ये ध्यान करने से हमारा मन उज्जवल हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अब कोई अंधकार नहीं रह गया है अंदर, अब अंधकार नहीं रह गया। आत्मा का जो कहते हैं कि आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए, और आत्मा का कल्याण करने के लिए ही ये मानव जीवन मिला है। हाथ पैर होगा, सारे शरीर होगा, पर ये कहते हैं कि आत्मा अगर ना हो तो सत्संग जी इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर शरीर की कीमत है तो सिर्फ आत्मा से ही है।
तो आइए साथ संगत जी, हम सतगुरु के चरणों में आ कर के ये जान लें कि अब तक जो झूठे हम शरीर को सजा रहे थे, शरीर को ही मेंटेन करने में लगे हैं और शरीर पे ही पालिश करने में लगे हैं, और जिस दिन ये सांसें रुक जाएगी ये सारे के सारे बेकार चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ संगत जी, हम ऊपरी आवरण को सजा करके, शरीर को सजा करके जो भक्ति भजन कर रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। देख लें कि हमारा मन सजा हुआ है कि नहीं है। अगर हमारा मन उज्जला नहीं होता, मन सजा नहीं होता, तो साथ संगत जी, इस मन में परमात्मा का आसन कैसे हो सकता है? परमात्मा इसमें कैसे विराजमान हो सकता है? सतगुरु हरदेव वाणी में लिखा है, काम क्रोध से भरा हुआ है ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। ये काम क्रोध से भरा हुआ हमारे मन का आसन इतना मैला है तो कैसे कोई बैठ सकता है? किसी की बात छोड़िए, भगवान कैसे बैठेंगे? भगवान को तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका निर्मल मन होता है, कहते हैं वो मुझे प्राप्त करता है। तो साथ संगत जी, इसका मतलब तो यही होता कि जो हम कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर मन निर्मल है तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं। साथ संगत जी कहते हैं कि ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कहे हरदेव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा। तो मन मंदिर बन जाएगा। अब हर पल जो है स्मरण इनका करते रहेंगे, एहसास बना रहेगा। एक भजन आता है, और वैसे तो इसको फिल्मी गाना कहते हैं कि हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के सामे अंतर्जामे, मैं तुझसे क्या मांगूं। तो साथ संगत जी, जब हमारे मन में ही परमात्मा बैठ जाएगा, बस जाएगा, तो अब मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रोम रोम में बसा हुआ है। केवल जानने की बात है। अगर इसको जान लेते हैं तो आगे अगला कड़ी भजन का आता है कि आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, सब कुछ तुझ पे छोड़ चुकी हूँ। ये जानने के बाद ही होता है कि आस, अब किसी प्रकार का आशा नहीं होता, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देते हैं। ये मन में बसा हुआ जो होता है, तो साथ संगत जी सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हैं। और ये करण करावन हार है, जैसा चाहे वैसा करता है, और जो करता है साथ संगत जी कल्याणकारी ही होता है। तो अगला कड़ी गाते हैं, तेरे चरणों का धूल जो पाए, कंकड़ वो कंकड़ हीरा बन जाए। साथ संगत जी, ये जो इनके चरणों में आ जाता है, ये शरीर तो आत्मा की पहचान हो जाती है। अब वो हीरा मतलब कि आत्मा का सत्य जानकारी हो जाता है। तो साथ संगत जी, ये आवाज़ तो बहुत तरीके से दी गई है, पहले से दी गई है कि वो कंकड़ हीरा बन जाए, भाग मेरे जो मैंने पाए, इन चरणों में धाम, जगत के स्वामी हे अंतर्जामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। तो साथ संगत जी, जब ये पहचान हो जाती है तो मांगने की बात नहीं होती। अब सिर्फ जो है हर समय इनके या ध्यान में, इनके याद में कार्य, हाथ पांव से जो कुछ भी हो रहा है, ये तो शरीर की अपनी क्रिया है। क्रिया समय समय पे होती रहती है, पर ध्यान अपना जो है बना रहता है, परमात्मा में ध्यान बना रहता है कि हमारे अंग संग है, हमारे भीतर है, बाहर है, सब जगह है। साथ संगत जी, इसी ध्यान की बात महापुरुष हर समय सचेत करते हैं कि ध्यान करने की बात कहते हैं कि परमात्मा को जान लो, परमात्मा का ध्यान करो,
तो किसका ध्यान करेंगे? जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे ध्यान करेंगे? और जब जानकारी हो जाती है तो ये बात समझ में आ जाती है कि रोम रोम में बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है, ये हमारे हृदय में बसा हुआ है। ये हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा मन ही मंदिर बन गया है। एक आता है ना भजन के, मन मेरा मंदिर, प्यार है पूजा, प्यार से बढ़ के कोई न दूजा। साथ संगत जी, जिसका मन मंदिर बन जाता है, इसमें सिर्फ एक ही होता है, प्रेम। और वो प्रेम भगवान का दूसरा अवतार होता है। साथ संगत जी, जहाँ पे प्रेम होता है, आनंद होता है, अब वहाँ जो है वो परमात्मा का ही भाव होता है, परमात्मा का एहसास होता है। परमात्मा की, अब कहते हैं लोग कि बड़ी कृपा है, प्रभु की बड़ी कृपा है। तो साथ संगत जी, कहीं न कहीं ये हमारे अज्ञानता का कारण है, जो संसार में भटक रहे हैं, दुखी हैं। हमको अपनी गरीबी महसूस हो रही है, हमको कष्ट महसूस होता है, या किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, या किसी के साथ हर समय तकरार, बैर विरोध, नफरत चलता है। तो ये सब गरीबी अवस्था है। धन से अमीर तो संसार में हम हो सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर साथ संगत जी, जिसके पास प्रेम नहीं है वो सबसे गरीब आदमी है, क्योंकि उसके पास प्रेम ही नहीं। जिस प्रेम से किसी को खुश कर सकता है, जिस प्रेम से किसी पर दया, अगर दिल में प्रेम होता तभी तो इस धन से कुछ हम निकाल कर उसको दे सकते हैं। साथ संगत जी, अगर धन है, किसी के काम आने वाला नहीं है, तो ये काम न आने का कारण यही है कि हृदय में प्रेम ही नहीं। ये जो दया निधि है, ये लगता है बसा नहीं है। ये इस शरीर को जो है एक लाश की तरह, इसको जिंदा लाश कहते हैं। इसमें पशु, मानव का शरीर होने के बाद भी पशु जैसा इसका व्यवहार है। इसलिए तो कहना पड़ता है कि मानव बन जाना, इंसान बन जा, क्योंकि इंसान वाला गुण इसके अंदर नहीं है। तो आइए साथ संगत जी, जब बात गुरु तक है तो हम गुरु के चरणों में आकर के और अपने आत्मा का कल्याण कर लें, इसकी पहचान करके सत्य की राह पे इसको आवागमन से मुक्त कर दें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।